हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केबीसी फाउंडेशन। हम आ गए हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के आखिरी वाले पार्ट में। आखिरी वाला एक टॉपिक बचा था छोटा सा, वो आज कंप्लीट करते हैं। कौन सा था? शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या था? शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो पहले ऑर्बिटल के शेप देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्बिटल यानी कि क्या, ऑर्बिटल किसे कहा जाता है। ऑर्बिट यानी कि क्या? ऑर्बिट यानी कि क्या? द 3D स्पेस वेर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि वो ऑर्बिट था। तो ऑर्बिटल यानी कि क्या? ऑर्बिट यानी कि क्या? देखो, 3D रीजन। ऑर्बिट क्या है? 3D रीजन कहाँ पे? अराउंड द न्यूक्लियस। 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेर, कहाँ पे? वेर there is probability of finding of electron is maximum. Probability of finding of electron is maximum, known as atomic orbital. ऑर्बिटल क्या होता है? 3D region around the nucleus where there is a probability of finding of electron is maximum. मान लेते हैं ये कोई एक न्यूक्लियस है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे एक 3D रीजन में कहीं पे इलेक्ट्रॉन जो फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी है वो जो मैक्सिमम होती है उसे कहा जाता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यानी कि क्या? 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन से ऑर्बिटल है और किस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है। कौन से एस पी डी एफ ऑर्बिटल होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट क्या है? शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। फर्स्ट क्या है? शेप ऑफ यस ऑर्बिटल। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। यस का मीनिंग क्या है? स्पेरिकल। यस का क्या है मीनिंग? स्पेरिकल। ठीक है, अब यस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड स्पेरिकल रहेंगे इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे रहेंगे? स्पेरिकल में। अगर हम एक्सिस के ऊपर दिखाना चाहे तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और यहाँ से पास होगा जेड एक्सिस। क्या होगा? जेड एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन में ही इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे? यहाँ पे होगी। कहाँ पे होगी? यहाँ पे। और ये जो जेड एक्सिस जो पास किया है इसे कहा जाता है नोडल प्लेन। क्या कहा जाता है? नोडल प्लेन। ठीक है, क्या होता है? नोडल प्लेन। अब इस ऑर्बिटल का ये जो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट को कहा जाता है नोडल पॉइंट। क्या कहा जाता है? नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट यानी कि क्या? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। क्या होती है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ये कहाँ से जा रहा है? सेंटर से जा रहा है। एटम के कहाँ से जा रहा है? सेंटर से। एटम के सेंटर में क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पे होगा। हो गया? ओके। तो अब अगर हमें पूछा जाए कि यस जो ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा? 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद 2s इज ग्रेटर देन 1s, 3s इज ग्रेटर देन 2s, 4s, 5s, 6s और 7s। ये क्या है? एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा है जो न्यूक्लियस के जितनी पास रहेगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। ठीक है, फटाफट नोट करो। हो गया? इरेज कर दें? बहुत बढ़िया।
आप देखते हैं सेकेंड है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। सेकेंड क्या है? शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। यहाँ पे पी का मीनिंग क्या है जो आपको पहले बताया था? पी यानी कि क्या, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन निकाल रहे थे, एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन कैसे होगी? प्रिंसिपल स्पेक्ट्रल लाइन होगी। कैसे होगी? प्रिंसिपल स्पेक्ट्रल लाइन होगी। पी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल स्पेक्ट्रल लाइन होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे होगा, ऑर्बिटल का शेप कैसे होगा। कैसे होता है शेप होता है डम्बेल शेप। कैसे होता है? डम्बेल शेप। ओरिएंटेशन कैसे होगा? अब ये हमें देखना है। ठीक है, पी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसे होगा अब वो देखना है। यल इज इक्वल टू क्या होगा? 1। यल इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओरिएंटेशन क्या होगा? -1, 0 एंड +1। कितने ऑर्बिटल है? -1, 0 एंड +1। यानी कि पी ऑर्बिटल के कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। कौन से? ऐसे। ठीक है, कितने ऑर्बिटल? 3। अगर हम वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा px, ये होगा py, ये होगा pz। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे होगा -1, 0, +1। ये px, py, pz की वैल्यू और +1, -1, 0 ये कांस्टेंट नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो, क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, तो अब ये px, py, pz कैसे होंगे ये देखते हैं। ठीक है, अब मान लो ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे हो? यहां पे x एक्सिस के ऊपर। कहां पे है? x एक्सिस के ऊपर। वेट, कहां पे है? x एक्सिस के ऊपर। ये हो गया x और ये हो गया y एक्सिस। तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया? ये हो गया px ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? px ऑर्बिटल। और अगर देखो ये हो गया z, x एंड y, ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो py यानी कि क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा? यहां पे। अगर ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा? py ऑर्बिटल, यानी कि सेकंड वाला ऑर्बिटल। ठीक है, क्या हो जाएगा? py। और pz क्या होगा? ये होगा x एक्सिस, ये होगा y, ये होगा z। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा? z एक्सिस के ऊपर। ये हो जाएगा pz ऑर्बिटल। क्या हो गया? pz ऑर्बिटल। यानी कि p ऑर्बिटल के केस में कितने ऑर्बिटल बन रहे? 1, 2, 3। कितने? 1 सब ऑर्बिटल बोल सकते हैं। 1, 2, 3। कौन से? px, py, pz, px, py, pz, -1, 0, +1, -1, 0, +1। If the value of orbital is -1, then px मान लो तो कहां पे होगा? ओरिएंटेशन कहां पे होगा? px ओरिएंटेशन। अगर py है तो py ओरिएंटेशन, z है तो z एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये हो गया px, py, pz। चलो फटाफट नोट करो। हो गया? ओके, वेरी गुड। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्ड कर लो, जो मर्जी चाहे कर लो। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी वाला ऑर्बिटल कौन सा? शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। कौन सा? शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का डी का मीनिंग क्या है? डिफ्यूज स्पेक्ट्रल लाइन। कैसे होगा? डिफ्यूज स्पेक्ट्रल लाइन। कैसे होगी? डिफ्यूज स्पेक्ट्रल लाइन। तो शेप कैसे होगा? डबल डम्बेल शेप। डबल डम्बेल शेप। ठीक है, क्या होगा? डबल डम्बेल शेप। तो ओरिएंटेशन क्या होगा? यल इज इक्वल टू 2 है वैल्यू, तो यम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2, -1, 0, +1,
+2, तो ऑर्बिटल कितने आ गए 5 ऑर्बिटल। तो जो d ऑर्बिटल है उसके कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं 5, 1 2 3 4 5। तो कौन से -2 -1 0 +1 +2। इसे क्या हम ऐसे ले सकते हैं d xy, क्योंकि डंबल आएगा ना, डबल डंबल, दो रहेंगे। पी का डंबल था एक ही, बस ऐसे डंबल तो देखा होगा आपने। डी एक्स झड़, डी वाई झड़, डी झड़ स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, नहीं सॉरी, डी एक्स स्क्वेयर माइनस झड़ स्क्वेयर, आखिरी वाला डी झड़ स्क्वेयर। ठीक है, तो अब एक एक ऑर्बिटल निकाल के देखते हैं। चलो फर्स्ट वाला लेते हैं। अब यहां पे 3 एक्सेस होगा, एक्स वाई झड़ एक्स वाई झड़। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, पहला वाला निकालते हैं एक्स वाई। ठीक है, अब ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, एक्स और वाई। अब यहां पे क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, कहां पे एक्स एंड वाई एक्सिस में, ये हो गया डबल डंबल शेप, यानी कि यहां से झड़ एक्सिस पास करो। नोडल प्लेन कहां पे होगा, यहां पे, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, कहां पे एट नोडल पॉइंट। ठीक है, दिस ऑर्बिटल इज डी एक्स वाई। ओके, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। यस, सेकंड क्या है एक्स झड़, ये हो गया एक्स, ये हो गया झड़, क्या हो गया एक्स एंड झड़, यहां से कौन जाएगा वाई, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन बिटवीन एक्स एंड झड़ एक्सिस, यानी कि ये होगा ऐसे, ये हो गया डी एक्स झड़, क्या हो गया ये डी एक्स झड़। ठीक है, अब यहां ऊपर से निकालते लाते हैं। ये होगा डी एक्स झड़ हो गया। चलो अब लेते हैं डी वाई झड़, यानी कि ये हो गया y, ये हो गया झड़। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन y एंड z एक्सिस। बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है, समझ में आना चाहिए। क्या ये d क्या है y z। ठीक है, क्या हो गया d y z, 3 हो गए ना। चलो फोर्थ वाला निकालते हैं। फोर्थ वाला क्या है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो अब ये कैसे होगा, देखो ये होगा एक्स, ये हो गया वाई, ये क्या है एक्स और ये वाई। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कहां पे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑन एक्स एंड वाई प्लेन, ये होगा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, क्या हो गया डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब आखिरी वाला क्या बचा हमारे पास डी जेड स्क्वेयर। डी जेड स्क्वेयर के लिए क्या होगा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो अब यहां पे क्या होगा, एक जो ऑर्बिटल है यहां पे स्पेरिकल हो सकता है, कैसे ऐसे स्पेरिकल, और जो दूसरा वाला जो ऑर्बिटल है सेकंड वाला क्या होगा, यहां पे ये है जेड एक्सिस, यहां पे वो ऐसे होगा जेड प्लेन के ऊपर। एक क्या है स्पेरिकल, एक क्या है जेड प्लेन के ऊपर, तो ये हो गया डी जेड स्क्वायर, क्या हो गया डी जेड स्क्वायर। अब देखो, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं तो हम गोल राउंड ही क्यों बनाते हैं ऑर्बिट के लिए, स्क्वायर क्यों नहीं, ठीक है, या और कोई शेप क्यों नहीं। ये परफेक्ट रीजन बताते हैं। देखो इतना नोट कर लो पहले फटाफट। चलो हो गया। अब देखो, जब हम किसी भी एटम का ऑर्बिटल निकालते हैं या ऑर्बिट निकालते हैं तो शेप सर्कुलर ही क्यों, ये रीजन बता रहे हैं, ठीक है, या याद रखने के लिए बोल सकते हो। चलो एग्जांपल लेते हैं, मान लो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4, और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 1s2 2s2 2p2। तो अब हमें निकालना है
कार्बन के अराउंड जो अब क्या होगा, आउटर मोशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लिखते हैं ना, ठीक है। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4 ना, 1 2 3 4, ठीक है। अभी हमने बताया कि ये जो ऐसे है ये क्या है, लोब है, ऐसे क्या है ये लोब है, क्या है लोब। अब यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, नोडल पॉइंट, कौन सा है, नोडल पॉइंट। एट नोडल पॉइंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। तो ये यहां पे होगा, ये यहां पे होगा, मान लेते हैं। अब यहां पे जो एक कार्बन का सेंटर है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन सेंटर में होंगे नहीं, तो कहां पे होंगे, ऑर्बिट ये निकालते हैं, कहां पे, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, तो यहां पे होगा इलेक्ट्रॉन, यहां पे होगा, मान लेते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज का नोडल पॉइंट के ऊपर 0 सेंटर में, तो कहां पे होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे। तो चलो एक इमेजिनरी लाइन निकालते हैं सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हुए, कहां पे है, एक इमेजिनरी लाइन निकालते हैं ऐसे। अगर हम ऐसे एक इमेजिनरी लाइन निकाल लिया तो ये क्या बन गया, सर्कुलर बन गया। तो हम कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन का सेंटर न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट वाले 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट वाले 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। सारे एटम के लिए सिमिलर होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये हमारा थ्योरी का लास्ट टॉपिक था, हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट था, ठीक है। इसके बाद जो होने वाले प्रॉब्लम, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसलिए हम ऑनलाइन तरीके से ले लेंगे, या हो सकता है कि हम यहीं पे कुछ अरेंज करके ले लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका, जो आपको पहले लेक्चर में बताए थे कि क्या होना चाहिए आपके लिए, वो जो था उस अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम। पहले ले लिया आपको पीरियोडिक टेबल, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब हो सकता है कि मोल कंसेप्ट हो या जो भी हो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।